नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजीत सर द लक्ष्य एकेडमी में अपने सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अपने प्यारे साथियों से आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे और मैं अपने प्यारे साथियों को यह विश्वास दिलाता हूँ और आप सभी से भी आशा करता हूँ कि आप अपने इस ज़ीरो से हीरो सीरीज़ में जिस जोश के साथ शुरुआत करेंगे या जो शुरुआत करनी है, उसी जोश के साथ जॉइनिंग यानी गवर्नमेंट जॉब की जॉइनिंग तक उसी जोश तक रहना है। और साथियों, अब हम अपने कीमती समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आज की अपनी विशेष महत्वपूर्ण क्लास नंबर सिस्टम के टॉपिक सक्सेसिव एंड रिमाइंडर थ्योरम यानी क्रमागत और शेषफल प्रमेय को पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने साथियों के साथ गहन अध्ययन करेंगे। और क्लास में हम पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उन फैक्ट से रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो साथियों, अब हम अपने समय को वेस्ट ना करते हुए अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के गहन अध्ययन पर चलते हैं और फैक्टों पर अध्ययन करते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, साथियों, परीक्षा उन्हीं की होती है। किसकी? यानी परीक्षा उन्हीं की होती है जो परीक्षा के लायक होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक सक्सेसिव एंड रिमाइंडर थ्योरम यानी क्रमागत एंड शेषफल प्रमेय। क्रमागत और शेषफल प्रमेय की हम कुछ फैक्टों को पढ़ेंगे और उसके बाद उनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पूरा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आज रिमाइंडर थ्योरम और सक्सेसिव में हमारा पहला फैक्ट है, अगर हमारी कोई संख्या है और हम उस संख्या को किसी से भाग करते हैं तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इन चारों में क्या संबंध होता है? किसमें? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। साथियों, इनमें एक संबंध दिया हुआ है चारों में, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। सबसे पहले हम इसके संबंध को सीख लेते हैं कि इन चारों में क्या संबंध है, क्योंकि इनसे हमें एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हमें 3 चीज़ें दी हुई होंगी इन चारों में से और चौथी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसलिए हम पहले इन चीज़ों में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। इनका रिलेशन है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट एड रिमाइंडर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिविडेंड। यानी कि भाज्य जो है हमारा, अगर हम भाजक को भागफल से गुणा कर देते हैं और जो हमारा गुणनफल आता है, अगर उस गुणनफल में जो शेषफल को भी जोड़ देंगे तो वह हमारा क्या कहलाएगा? भाज्य।
इसको हम कुछ एग्जाम्पलों से भी समझ लेते हैं, तब हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर मान लो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक से, बहुत छोटे लेवल से चलेंगे। 7 को भाग किया हमने 2 से, 2 तिया 6, कितना बचा? 1। अब देखो ये क्या हुआ? भाजक। भाजक क्या होता है? जिससे हम भाग करते हैं। ये क्या हुआ? भागफल, जो भाग करने के बाद आता है। ये हुआ हमारा शेषफल, जो हमारा भाग करने के बाद नीचे संख्या बचती है। और जिस संख्या में हम भाग देते हैं, यह संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य। ठीक है। अब हमारी थ्योरम क्या कहती है? ये जो रिलेशन है, भाज्य बराबर, भाज्य क्या है? 7, भाजक कितना है? भाजक 2, गुणा भागफल 3 प्लस शेषफल 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 हो गया इसके बराबर। ठीक है। यानी भाज्य बराबर, अगर हम भाजक गुणा भागफल करते हैं और उसमें शेषफल को ऐड कर देते हैं, तो वह हमारे भाज्य के बराबर बैठेगा। ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखो। मान लो 12 को 4 से करो, 4 तिया 12, कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचा। ये क्या हुआ? भागफल, शेषफल 0, ये हुआ भाजक, और ये क्या हुआ हमारा? भाज्य। ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है? भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 4 तिया 12 प्लस 0 12। ठीक है। आगे समझ में? यानी कि इसमें विशेष ध्यान ये देना है कि हमारी जो 4 संख्या दी हुई हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन चारों में से हमको 3 दिए हुए होंगे और हमें चौथा फाइंड आउट करना होगा। तो इस चौथी संख्या को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ 3 संख्याओं के रिलेशन से, जो ये रिलेशन दिया हुआ है, इस संख्याओं में उन तीनों की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारी चौथी संख्या निकल के आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, सक्सेसिव रिमाइंडर। यानी कि सक्सेसिव रिमाइंडर क्या हुआ? क्रमागत शेषफल। क्रमागत शेषफल कहाँ काम आता है? साथियों, क्रमागत शेषफल का मतलब है कि अगर हमें कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, और उस संख्या को हमें क्रम के अनुसार अलग अलग संख्याओं से डिवाइड करना हो, यानी क्रम से उन संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करना हो, तो वह हमारी संख्या क्या होती? तो उस संख्या से जो हमारे शेषफल बचते हैं, किससे? जो हमारी एक संख्या दी हुई है और हम अलग अलग संख्याओं से उस संख्या को डिवाइड करते हैं, और उन संख्याओं के द्वारा हमारे जो शेषफल आते हैं, अगर हम सीरियल वाइज क्रम के अनुसार रखते हैं शेषफलों को, तो वह हमारे क्या कहलाते हैं? क्रमागत शेषफल। जो कि अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है समझने में, एग्जाम्पल के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया 23, एक संख्या दी हुई है, और इस संख्या को हमें क्या करना है? 4, 2 और 2 से क्या करना है? इनसे क्रमागत विभाजित करना है। तो क्रमागत विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 23, ठीक,
अब इसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर में रखेंगे, ठीक है। पहले किससे विभाजित करना है? 4 से। बहुत ध्यान से समझना, एक या दो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक या दो एग्जाम्पल में ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। 4 को अगर 4 से अगर हम 23 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। जब 4 पंजे 20 यहाँ हो गया, ठीक है, तो शेषफल क्या बचा हमारे पास? 3 बचा। अब नेक्स्ट किससे भाग करना है? 2 से। 2 से हम भाग किस में करेंगे? ये विशेष ध्यान रखना, 2 से भाग हम 23 में नहीं करेंगे, जो हमारा भागफल आया है उसमें भाग करेंगे। अब 5 में 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास? 1। नेक्स्ट फिर 2 से, 2 एकन 2, यहाँ क्या बच गया? 0, ठीक है। अब क्या पूछा है हमारा? तो ये देखो, ये तो हो गया हमारा क्रमागत भाजक, यानी वह भाजक जो हमारा क्रम से दिया हुआ था। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्रमागत शेषफल। ये हमारे क्या आ जाएंगे? क्रमागत शेषफल। तो इसके क्रमागत शेषफल क्या आ गए हमारे? क्रमागत शेषफल, क्रमागत शेषफल हो गए 3, 1 और 0, ठीक है। यानी मान लो हमारी एक संख्या दी हुई थी 23, और 23 को हमें 4 से, 2 से और 2 से अगर क्रमागत विभाजित करना था, तो हमें विभाजित करने के बाद जो क्रमागत शेषफल हमारे फाइंड आउट करने थे वो आएंगे हमारे 3, 1 और 0। कुछ समझ में आया होगा अभी, और नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं तो उससे और आपकी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। और एग्जाम्पल ले लो, 16 को कितने से विभाजित करना है? 5 से, 2 से और 2 से, ठीक है। 5 से करो, 5 दिया 15, शेषफल कितना बचा? 1। देखो ये है हमारा भाजक, यहाँ क्या लिखेंगे? भागफल, और यहाँ क्या लिखेंगे? शेषफल। ये ध्यान रखना, भाजक, भागफल और शेषफल। अब जो हमारा भागफल आता है, नेक्स्ट भाजक से शेषफल को भाग देंगे। 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 एकन 2, शेषफल कितना बचा? 1। 2 से 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 2 0 0, शेषफल कितना बचा? 1। तो इसका क्रमागत शेषफल कितना आ गया? 1, 1 और 1, ठीक है। अब आया कुछ समझ में? और एग्जाम्पल करते हैं। मान लो 19, को भाग करना है, किससे करना है? 2 से, 3 से और 2 से। सॉरी, 4, 3, 2 से, ठीक है। 4 चौक 16, बचे कितने? 3। 3 से करोगे 3 एकन 3, बचा कितना? 1। 2 से करेंगे 0, शेषफल कितना बचा? 1। इसका कितना हो गया? क्रमांक शेषफल 3, 1 और 1, ठीक है। आगे समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा क्रमागत शेषफल। अब क्रमागत शेषफल के बाद में अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, और इस लेक्चर के दौरान हम 2 ही टॉपिकों को करेंगे, एक क्रमागत शेषफल और रिमाइंडर्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से गहन अध्ययन के साथ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसको बहुत
मेहनत से करना है और इस क्लास को एक बार रिवाइज ज़रूर करना है दोबारा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप अगर 2 बार रिवाइज कर लोगे, एक बार अभी एक बार इसके बाद, तो ये आपका इन क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। तो चले अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या जिसे 3, 4, 5 से क्रमागत विभाजित करने पर शेषफल का क्रम 2, 1, 2 होता है। साथियों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बेसिक चीज़ और बताते हैं आपको। देखो, हमने एक एग्जाम्पल किया था, कौन सा, 29 का हमने शेषफल निकाला था, किससे, 3, 29 का निकाला था, नहीं 29 का नहीं, 19 का निकाला था। नाइनटीन का निकाला था 4, 3 और 2 से, 4 चौक 16, शेषफल 3, 3 एकन 3, शेषफल 1, 2 0 0, शेषफल 1। तो ये क्या आया था हमारा क्रमागत शेषफल। अब हमें क्रमागत भाजक दिया हुआ है और क्रमागत शेषफल भी दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, भाज्य, यानी भाज्य का मतलब वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान से देखो, हमारा क्रमागत भाजक क्या है, 4, 3 और 2। क्रमागत शेषफल कितना है, 3, 1 और 1। साथियों, हमें भाज्य या वह संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम 0 से लेके चलेंगे। यहाँ क्या लेंगे हम, 0। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे 0 में तो 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और उसको कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे। सेम फॉर्मूला ऐसे चलेगा, कैसे, इस टाइप में, ये यूं यूं। ठीक है, ये यूं चलेगा ऐसे। अब 3 एकन 3, यहाँ क्या होगी, गुणा, 3 और 1 4, और 4 को कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे। 4 चौक 16, 16 और 3 19, 19 को कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ आ गया 19, यहाँ पे क्या था, 19। समझ गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इस 0 से नीचे 0 रखने से आंसर आपका नहीं आता तो फिर क्या रखेंगे, 1, 1 से नहीं आता तो 2, 2 से नहीं आता तो 3। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 1, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 से क्रमागत विभाजित करने पर, किससे, 3 से, 4 से, 5 से क्रमागत विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 2, 1 और 2। अब क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, नीचे क्या लेंगे, पहले हम 0। ठीक है,
तो यहाँ क्या करेंगे, गुणा और इधर प्लस। 5 0 0 0 और 2 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 3 नाम 27, 27 और 2 29। कितनी संख्या आ गई तुम्हारी 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 और 8 से क्रमागत विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है 1 3 2 और 0। हम कितना लेंगे 0। 8 0 0 0 में 0 करेंगे ऐड तो 0, 5 0 0, 2 ऐड करेंगे 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2। 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ठीक है, 11 की 33 और 1 34। कोई भी नहीं है। जब हमारा कोई भी आंसर नहीं आ रहा 0 से, तो फिर हम क्या लेंगे अब 1। 3 4 5 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 3 2 और 0 1। 8 एकन 8 8। देखो इस साइड वाले में जो लेफ्ट साइड के हैं इसमें क्या होगी गुणा, और जब हम नीचे आएंगे तो गुणा होगी और ऊपर जाएंगे तो प्लस, ये ध्यान रखना। ठीक है, 8 एकन 8 गुणा होगी, ऊपर चले आप तो क्या होगा प्लस। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 5 अट्ठे 40 गुणा हो गए, 40 और 2 42। ठीक है, 42 हो गया। 42 चौक 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 3 एकन 3 और 1 4, 17 51, कितना हो गया 514। ठीक है, नेक्स्ट। वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या जिसे 7 8 9 से क्रमागत विभाजित करने पर शेषफल का क्रम 3 7 3 रहता है। 7 8 9, शेषफल का क्रम कितना है 3 7 और 3। 1 से करके देखते हैं पहले। 9 एकन 9, 9 और 7 9 एकन 9, 9 और 3 12, 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 और 7 96, 96 और 7 103। तो 7 के 21 और 3 24, तो 7 एकन 7, कितना हो गया 724। नेक्स्ट। वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या जिसे 5 4 और 3 से क्रमागत विभाजित करने पर शेषफल का क्रम 3 1 2, 3 1 और 2। 0 3 0 0, 2 जोड़ोगे तो 2, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 पंजे 45, 45 और 3 48। ठीक है, नेक्स्ट।
संख्या 31 की पावर 37 प्लस 9 की पावर 37 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लो। जैसे मान लो अगर कोई संख्या दी हुई है, क्या, a की पावर n प्लस b की पावर n, तो यह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी हमेशा। तो यह संख्या जो है हमारी विभाजित होगी a प्लस b से। वो भी कब, जब n क्या है, एक ओड नंबर, ओड यानी विषम, ठीक है। और a की पावर n माइनस b की पावर n, यह संख्या हमारी सदैव किससे विभाजित होगी, a माइनस b या a प्लस b या a माइनस b और a प्लस b के गुणनफल से। यह तीनों से विभाजित होगी जब n क्या है हमारा, n एक इवन नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन है 31 की पावर 37 प्लस 9 की पावर 37। सबसे पहले n को देखना है कि n क्या है हमारा, एक ओड नंबर है। जब ओड नंबर है तो यह किससे विभाजित होगी, a प्लस b से, यानी 31 प्लस 9 40 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, n क्या है, ओड, तो हमारी संख्या किससे होगी, a प्लस b से। तो a कितना है, 41 प्लस 43, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 84, 84। नेक्स्ट 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30, n बराबर इवन, संख्या किससे विभाजित होगी, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b और a प्लस b के गुणनफल से। a माइनस b कितना हो गया, 97 माइनस 14, 97 प्लस 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 97 माइनस 14 और 97 प्लस 14, 7 में तो 4 गए तो 3 और 9 में से 1 गया तो 8, 7 4 11 का 1, 9 और 1 10 और 1 11, 83 9 111। तो यह संख्या हमारी किससे होगी, 83 से भी होगी, 111 से भी होगी, तो ये 1 और 2 दोनों से, ठीक है। करेक्ट आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट 128 की पावर 256 माइनस 88 की पावर 256, ये क्या हुआ, n बराबर इवन, संख्या किससे होगी हमारी, 128, इवन के लिए क्या बताया था, a माइनस b, a प्लस b और इनके गुणनफल से। a माइनस बी क्या हुआ, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, सॉरी 8 में से 8 गया तो 0, 12 में से 8 गए तो 4, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1, 1 और 1 2, 40 और 216, 40 से भी होगी 216, यानी 1 और 2 दोनों से। नेक्स्ट एक संख्या को क्रमशः 12 और 15 से उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब क्रमागत, क्रमागत मतलब
क्या क्रमागत मतलब क्या बताया था? सक्सेसिव। ठीक है, अगर सक्सेसिव तरीके से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 4 तथा 6 आता है। जब उस संख्या को एक संख्या को 12, 15 से उत्तरोत्तर विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वो एक संख्या क्या है उसको निकालते हैं। 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 4 और 6 बचता है। संख्या क्या है? 15 एकन 15, 15 में 0 गुणा करेंगे तो 0 और 0 और 6 6। 12 में 5 60, 12 से 72, 72 और 4 76। तो संख्या क्या हो गई? 76। जब उसी संख्या को 180 से विभाजित किया जाए, अगर हम इस संख्या को 180 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 76 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक संख्या को 5 तथा 7 से उत्तरोत्तर यानी क्रमागत सक्सेसिव विभाजित करने पर शेषफल 3 और 6 बचता है। 5 और 7, शेषफल 3 और 6 बचता है। 5 और 7 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है? 3 और 6। तो सबसे पहले हम उस संख्या को निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 0, 7 में 0 गुणा करेंगे 0, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 5 6 30, 30 और 3 33। संख्या कितनी आ गई हमारी? 33। उस संख्या को, किसको? 33 को, ठीक है, 35 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा? 33 ही आएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या को 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करो सबसे पहले। 2 से, 3 से और 5 से शेषफल कितना आता है? 1, 2 और 3। 0, 5 0 0 और 3 3, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11 दूनी 22 और 1 23। अगर हम 23 को, उसी संख्या को 13 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा? 10, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसमें? अब यहाँ 1 रख के देखेंगे। 2 3 5, 1 2 3। पहले हमने क्या रखा था? यहाँ 0, अब रखेंगे 1। 5 एकन 5, 5 और 3 8, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53। तो संख्या क्या आ गई हमारी? 53। 53 को 13 से भाग करेंगे, 13 चौका 52, तो शेषफल कितना आ गया? 1। ठीक है, अगर हमारा 0 से आंसर नहीं आता है तो फिर हम उसमें क्या करेंगे? 1 रखेंगे। अगर फिर भी हमारा 1 से नहीं आता तो फिर 2 रखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्या रखेंगे? 0। नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या, या न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 3 और 7, छोटी से छोटी क्यों बोला गया है? क्योंकि पहले 0 रखना है फिर 1 रखना है, ये नहीं है कि डायरेक्ट ही 1 रख देंगे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या जिसे 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल 2, 1 और 2 आता है। तो संख्या क्या है? 0 ले लो, 7 0 0 प्लस 2 किया तो 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 7 35 और 2 37 नहीं है। नेक्स्ट,
5 3 7। अब कितना रख के देखेंगे हम? 1। 7 एकन 7 और 2 9। ठीक है। 3 नाम 27 और 1 28 हो गया। तो 5 अब इसको करो, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4। 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4। 5 दूनी 10 और 4 14। तो कितना आ गया? 142। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी जिसे 2 5 4 और 3 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर मतलब सक्सेसिव तरीके से, क्रमागत तरीके से, कितने को? 2 को, 5 को, 4 और 3 को। शेषफल कितना आता है? 1 1 3 1। ठीक है। 2 5 4 और 3। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें 0 से चेक कर लो। वैसे आएगा नहीं 0 से, क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं। चलो करके देख लो। 3 0 0 प्लस 1 1। 4 एकन 4 और 3 7। 5 सत्ते 35 और 1 36। 36 दूनी 72 और 1 73। ठीक है, नहीं आया। अब 1 रख लो। 2 5 4 3। शेषफल कितना है? 1 1 3 1। कितना रखना है? 1। 3 एकन 3 और 1 4। 3 एकन 3 और 1 4। 4 चौक 16 और 4 चौक 16 16 और 3 19। ठीक है। 4 चौक 16 16 और 3 19। 19 पंजे 95 और 1 96। 2 छक्के 12 13 का 3 हासिल 1। 2 में 18 और 1 19। ये कितना हो गया? 193। नेक्स्ट, एक संख्या को उत्तरोत्तर 5 3 5 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 4 और 7 बचता है। यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो पहले हम क्या करेंगे? संख्या के निकालेंगे। इसमें कितनी? 3 5 8। शेषफल कितना है? 1 4 7। 3 5 8 1 4 7। ठीक है। इसको क्या करेंगे? 0 से निकालो। 8 0 0। 7 ऐड करेंगे तो 7। 5 सत्ते 35 और 4 39। 3 नाम 27 और 1 28 का 8 हासिल लगा 2। 3 3 9। 3 3 9 और 1 10 10 और 1 11 118। अब 118 को भाजक का क्रम क्या करना है हमें? उल्टा। पहले क्या था? 3 5 8 था। अब क्या करना है? 8 5 और 3। ठीक है। कितना किया? 8 5 3। तो 8 से काटो। 8 एकन 8 और 832। तो शेष कितना बचा? 6। 5 दूनी 10। शेष कितना बचा? 4। 3 0 0। शेष 2। तो ये आ गया 6 4 2। 6 4 2। नेक्स्ट, जब एक संख्या को लगातार 4 5 और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 2 3 और 4 बचता है। यदि उसी संख्या को 7 5 और 4 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा? 4 5
वो 12। शेष कितना आ रहा है इनका? 2, 3 और 4। अब हम इसमें क्या रखेंगे? 1। 1 क्यों रखेंगे? क्योंकि 0 से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 से चेक कर लो पहले। 12 0 0 4, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, 23 दूनी 40, 23 3 23 चौका 52 और 1 2 94। ठीक है, अब अगर हम 94 को कितने से 7, 5 और 4 से लगातार भाग करते हैं तो 7 एकन 7, बचे कितने? 2, 24, 7 तिया 21, शेष कितना आ गया? 3। या 5 दूनी 10, फिर 3 और 3 किसी में है नहीं, तो ये हो गया हमारा गलत, क्योंकि 3 और 3 किसी में भी नहीं है। अब 1 रख के देखते हैं। 4, 5, 12, 2, 3, 4, 1 रख लो। 12 एकन 12 और 4 16, 16 पंजे 80 और 3 83, 83 4 तिया 12, 13 14 का 4 हाथ से लगा 1 और 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33। ठीक है, तो ये तुम्हारा 334। अब इसको भाग करते हैं किसने से? 7 से, 5 से और 4 से। 7 से करेंगे 7 चौक 28, 28 कितने बचे? 5, 7 सत्ते 49, शेष कितना आ गया? 5, 5 निम 45, 2, 4 दूनी 8, 1, कितना आ गया? 5 2 और 1, 5 2 और 1। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 होते हैं। साथियों, दो संख्याएं हमारी कुछ भी हैं वो, ठीक है, उनको क्या करना है हमें? एक ही भाजक से, यानी इसको भी हम a से भाग करेंगे और इसको भी हम a से भाग करते हैं, तो इसका शेषफल जो आता है हमारा वो तो आता है 6 और इसका शेषफल आता है हमारा 7। ठीक है, यदि इन दोनों संख्याओं के योग को, तो ये संख्या निकाल दो पहले। देखो, इसका शेषफल कितना आ रहा है? 6 और इसका शेषफल कितना आ रहा है? 7। यानी जो हमारी संख्याएं होंगी वो इन दोनों से बड़ी होंगी। समझ रहे हो? मान लो जब शेषफल हमारा जो आ रहा है संख्या हमारी शेषफल से बड़ी होगी तभी तो शेषफल आ रहा है। अगर शेषफल से छोटी संख्या है तो फिर शेषफल उतना नहीं आएगा। तो ये हमारा 6 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। अब अगर हम संख्या को 8 लेते हैं, ठीक है, कितना? 8, या फिर उस संख्या को कितना लेते हैं? 13। 8 लेते हैं या 13। तब अगर मान लो वह संख्या हमने 8 या 13 ली, ठीक है, और अब हमें इस संख्याओं के योग कितना? 7 और 6 13, संख्याओं का योग कितना हो गया? 13। 13 से काटेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 8 से काटेंगे 13 को तो कितना आएगा? हमारा शेषफल 5। ठीक है, नहीं आया समझ में? भाई देखो, कोई दो संख्याएं हमारी, अगर हम उनको एक ही संख्या से भाग करेंगे और इनका शेषफल आ रहा है 6 और इसका शेषफल आ रहा है 7, ठीक है, तो जो हमारा शेषफल आ रहा है तो ये हमारा भाजक हमेशा इनसे क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो ना हमारी 6 होगी और ना हमारी 4 होगी। हमारे पास कितनी बची है? 8 और 13। अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 6 और 7 13।
अगर हम 8 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 5। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा क्या होगा आंसर? 8। 13 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, जबकि क्या आना चाहिए? 5। अब ये तो हो गया तुम्हारा इस हिसाब से। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ST। ST क्या है इसकी? दोनों संख्याओं का शेषफल को क्या करना है हमें? दोनों संख्याओं के शेषफल को क्या करना है? योग। ठीक है, कितना हो गया? 13। और जो तीसरा शेषफल दिया उसको माइनस हो गया। कैसी लगी? इसलिए लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, जब दो अलग अलग संख्याएं एक समान भाजक से विभाजित की जाती हैं तो शेषफल 13 और 23 बचता है। और जब संख्याओं के योग को उसी संख्या योग को तो 13 + 23 - 5। 3 और 3 6, 2 और 1 3, 36 में 5 गए तो 31। ठोक दो लाइक। नेक्स्ट, जब दो अलग अलग संख्याएं एक ही भाजक से विभाजित की जाती हैं 15 और 17, 15 + 17 माइनस के 8, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 32, 32 में से 8 गए तो 24। नेक्स्ट, जब 64 329 को A से भाग दिया जाता है तो क्रमागत शेषफल 175, 114 और 213 है तो A के अंकों का योग क्या होगा? HW नहीं होगा तो कमेंट में बता दीजिए मेरे को। अब जो हमने क्या पढ़ा था सबसे फर्स्ट में, जो इस लेक्चर में पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब उसका काम आ गया। एक विभाजन प्रश्न में अब हमें 3 चीज दे रखी हैं। क्या? भाजक, भागफल और शेषफल। तो हमें क्या क्या करना है? भाज्य। शेषफल कितना दिया है? 12। ये क्या कह रहा है? भाजक क्या है? भागफल शेषफल का 5 गुना क्या है? भाजक 5 गुणा 12 60। भागफल कितना है? 60 बटे 10 6। ठीक है, अब लगा दो। भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 60 छिक्के 360 + 12 372। नेक्स्ट, एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, शेषफल का 2 गुना और शेषफल 32। शेषफल 32, भाजक 2 गुणा शेषफल 64, भागफल 64/4 16। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये कितना हो गया? 10 56। नेक्स्ट, किसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल 28
कोई संख्या दे रखी है हमारी, उसको अगर हम 55 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 28। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस शेषफल को ही संख्या मान के चलेंगे। ठीक है, तो उस संख्या को 11 से विभाजित करने पर 28 को अगर हम 11 से विभाजित करते हैं तो 11 दूनी 22, 22 में से 28 में से 22 गए तो 6। नेक्स्ट, एक निश्चित संख्या 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल 43 प्राप्त करते हैं। उसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल यानी 43/16, 16 दूनी 32, 16 × 48 यानी 16 दूनी 32, तो शेषफल कितना आ गया? 11। नेक्स्ट, एक संख्या x को 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? संख्या x को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आता है 3। ठीक है, और संख्या कितनी दे रखी है हमारी? x² प्लस के 6x प्लस के 7 को 8 से भाग करना है। 3 रख दो x के, 3 × 9 प्लस 3 × 18 प्लस 7/8। 9 और 8, 9 और 7 16, 9 और 8 18, 18, 18 और 9 27, 27 7 34/8, तो 8 चौक 32, तो शेषफल कितना आ गया? 2। नेक्स्ट, एक पूर्णांक x को 18 से विभाजित किया जाता है। x को क्या किया जाता है? 18 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल a और शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब पूर्णांक x को 25 से विभाजित किया जाता है तो भागफल b और शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो ये क्या होगा हमारा? x बराबर 18 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दूसरे में क्या होगा? x बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दोनों संख्या क्या है हमारी? बराबर है। तो 18a प्लस के 6 बराबर 25b प्लस के 15। 25b इधर आ जाएगा तो 18a माइनस के 25b और 6 इधर चला जाएगा तो बराबर 9। 18a माइनस 25b बराबर 9। 18a माइनस 25b बराबर 9। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। एक संख्या है हमारी, उसको क्या किया जाता है? एक संख्या मान लो a है, उसको 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है 2। ठीक है, तो हम संख्या क्या मानेंगे? शेषफल को ही। यदि इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दो तो कितना हो गया? 5 और 2 7। इसे 3 से विभाजित किया जाए, 3 दूनी 6, तो शेषफल कितना आ गया? 1। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को भाजक से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। उस मूल संख्या के 2 गुने को, ठीक है, किसने को? 2 गुने को, 24 गुणा 2, 24 दूनी 48। उस संख्या के 2 गुने को अगर उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो कितना आता है? 13। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 48 में से 13 गए, 8 में से 3 गए तो 5, 4 में से गया 3, 35। इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है, m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। 3m, शेषफल का 3 गुना कर दो, 5 दिया 15। 15 को 7 से विभाजित किया जाएगा तो 7 दूनी 14, शेषफल 1। नेक्स्ट, एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है, संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4। शेषफल क्या हुआ? संख्या मानते हैं। अगर हम उसके वर्ग को, तो 4 चौक 16, 16 को 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, तो कितना बचा? शेषफल 2।
नेक्स्ट, जब एक संख्या x को 8 से भाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3। तो 6x माइनस 1 यानी 6 गुणा 3 माइनस 1, 6 3 18 और 1 17। 18 में 1 गया 17, 17 को 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, कितना बचा? 1। नेक्स्ट, जब पूर्णांक x को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3। तो 6x को 3 गुणा 6, 6 तिया 18, 18 को 5 से करेंगे 5 तिया 15, तो शेषफल कितना आ गया? 3। बहुत सिंपल है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यदि एक धनात्मक पूर्णांक x को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3। यदि निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होता है? देखो, शेषफल कितना बच रहा है? 3। अब 7 से विभाजित करना है तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा? क्योंकि 0 बचे 4, ठीक है, नॉर्मल बात है। तो x की जगह कितना आएगा? 4, तो x प्लस 4। जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है और शेषफल 2 आता है, और 7 से भागफल को, ये ध्यान रखना, भागफल को, तो क्या हो गया ये? क्रमागत, कंजुगेटिव, सॉरी सक्सेसिव, ठीक है। 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल 5। तो मूल संख्या निकाल लो। अब 0 रखो, कितना आ गया? 5, 5 तिया 15 और 2 17। 70 मूल संख्या को 21 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 17। नेक्स्ट, यदि दो संख्याएं हैं, क्या? 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25, इसको भी 6 से विभाजित किया जाता है, इसे भी 6 से विभाजित किया जाता है। तो इसका जो शेषफल है वो क्या आता है? 6 से इसको भाग करेंगे तो माइनस के 1 की पावर 16, ये हो जाएगा प्लस के 1। इसको करेंगे तो माइनस 1 की पावर 25 यानी कि माइनस के 1 प्लस के 6, क्योंकि माइनस में शेषफल होता नहीं है, पहले पढ़ा रखा है। पहले पढ़ाए हुए को भूलना नहीं है साथियों, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ए और बी, तो ए क्या कह रहा है? ए प्लस बी, तो 1 प्लस 5 बटे A2, 5, तो कितना हो गया? 6 बटे 5, ठीक है, डबल स्टार। नेक्स्ट, जब धनात्मक संख्या ए बी सी को 31 से विभाजित किया जाता है तो इतना शेषफल प्राप्त होता है। जब 4a माइनस 2b माइनस 3c को 31 से, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है? ये हो गई ए बी और सी की। तो 4 गुणा 17 माइनस 2 गुणा 24 प्लस के 3 गुणा 27, 17 चौका 68, 24 दूनी 48 प्लस के 27 दिया 81, 8 और 1 9 और 8 और 6 14 माइनस के 48, तो कितना हो गया? 101। कहाँ मिस्टेक हुआ इसमें? नहीं, ठीक है, संख्या आ गई। को कितने से भाग करना? 31 से। 31 से भाग करो, 3 तिया 9, 93, तो शेष पर कितना आ गया? 8, ठीक है। नेक्स्ट, जब धनात्मक संख्या x, y और z को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 9, 7, 10 शेषफल प्राप्त होता है। जब संख्या इतने को 13 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा? बहुत इम्पोर्टेंट और HW।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांचल ने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ली। HW नहीं होगा तो कमेंट में बताना मेरे को। ये आपके 3 प्रश्न होमवर्क में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आप सभी से यह आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि यह सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपकी समझ में नहीं आया है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बट कम आया होगा, तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार इसको और देखें वीडियो को, तो ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपके पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्लास आपको द लक्ष्य एकेडमी के माध्यम से समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।